हेलो फ्रेंड, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट फरवरी 2016 का पेपर रिवाइज करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। क्योंकि सीखने के संकेतकों और संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग की अधिक विस्तृत बनाता है। ये सही है। आकलन में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ये भी सही होगा। और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य, ये भी सही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव है इसीलिए, और ये हमारे पहले प्रश्न में नेगेटिव को ही पूछा गया है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस परिक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाता है डी, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। अलग अलग तथ्यों को देखकर समझ कर अपने नोटबुक पर लिखना अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आता है। अवलोकन का तात्पर्य देखना एवं समझना है, जबकि रिकॉर्डिंग कौशल देखे गए तथा समझे गए तथ्यों का सूचीबद्ध करना है। पर्यावरण अध्ययन की अतः विषयिक प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। पर्यावरणीय अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित किया जाता है। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी। जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांध कर नहीं लिखा जाता है, वह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का होता है। जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुमत वाला अपसारी प्रकृति का होता है। कक्षा आ के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता है, अतः ये मुक्त अंत वाला अभिसारी है। जबकि कक्षा 5 बा के सवाल के अनुसार अगर पृथ्वी या पेड़ ना बचें तो धरती पर क्या होगा? यहाँ पेड़ ना होना एक अनिवार्य शर्त लगा दी गई है, अतः ये बंद अंत वाला अपसारी प्रकृति है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही जवाब हो जाता है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ये सही है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है, ये भी सही है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही है। किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है
और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को ये सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। इसका हमारा सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा अवलोकन। क्योंकि किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाया जाता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रेरित करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ये हमारा सही है। ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी करेक्ट है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, ये भी करेक्ट है। ये कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है, ये हमारा गलत हो जाता है। इससे कक्षा में अनुशासन का कोई मूल नहीं है। तो हमारे पहले, दूसरा और तीसरा सही हो जाते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक गतिविधि संकेत के आकलन करने की सबसे उपयुक्त तरीका है। इसे आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है परिवार एवं समुदाय, बिल्कुल सही। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, ये भी होना चाहिए। शिक्षक, ऐसा जरूरी नहीं है। कहानियाँ एवं कविताएं, यानी कि हमारा सही जवाब हो जाता है पहला, दूसरा और चौथा। क्योंकि शिक्षक हमारे द्वितीयक लेवल में चले जाते हैं। कांच के जार में बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। इसका सही जवाब हो जाता है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। कांच के जार में बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ताकि जार में उपस्थित नमी को पूर्णतः हटा दिया जाए। क्योंकि जार में उपस्थित नमी के से अचार खराब हो जाएगा तथा खाने योग्य नहीं रहेगा। रेनू की दादी उसे एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है पेड़ कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये इसका कारण हो सकता है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं,
ये भी इसका जवाब हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने का कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है प्रयोग ना किया जाए तभी कुआं सूखे। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा इसका कारण हो सकते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ह्यूमस उपलब्ध कराना। बाकी तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं क्योंकि भोजन भंडार सही ऑप्शन हो जाता है, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो हमारा सही यानी कि जो गलत है वो हो जाता है ह्यूमस, जो हमारे हमसे पूछा गया है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। यह सही बात है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती थी, उठा सकती नहीं थी, मतलब ये गलत हो जाता है। जब वह ऑप्शन 2 वह कर्नाटक की थी, ये भी गलत है क्योंकि वह आंध्र प्रदेश की थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी सही। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी पहला और चौथा करेक्ट हो जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। उनका जन्म 1 जून वर्ष 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी में 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम महिला बनी थी, प्रथम भारतीय महिला बनी। मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया तथा 7 बार नेशनल चैंपियन रहीं। सीढ़ीदार कुएं तथा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषक जल होता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं और हमारा जो गलत है इसमें केवल संदूषक होती है, हमारा गलत हो जाता है। बरली एक पारंपरिक कला है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। बरली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। ये बरली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। ये जनजाति महाराष्ट्र में रहते हैं तथा वह स्थान भी बरली के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई के पास स्थित है। ये जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य या समीपवर्ती राज्य हैं। इसका सही जवाब हो जाता है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाता है बलचर यानी कि गिद्ध। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में। इसका सही जवाब हो जाता है विंध्याचल पर्वतों में।
विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है तथा पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है, इसीलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है अलास्का यानी कि यूएसए। ग्लोब पर भारत की स्थिति तथा अलास्का की स्थिति देखने पर पता चलता है कि हम भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इससे ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी मकड़ी, क्योंकि ततैया या बर्र ये भी कॉलोनी या बस्ती में रहती हैं, दीमक भी और चींटी भी। तो सही जवाब हमारा हो जाता है मकड़ी। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की मौसम में संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है असम। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी झारखंड। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है भोजन, क्योंकि भोजन पर्यावरण अध्ययन की एक थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ICF 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौर मंडल का एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा एक तर्क अधिक सशक्त है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। ये विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? इसका सही जवाब हो जाता है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ में उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन डी। हमारा अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न रख करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो हमारा सही जवाब हो जाता है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 3, क्योंकि रटकर सीखना ये नेगेटिव हो जाता है। परिभाषा और व्याख्यानों ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को परिभाषा और व्याख्यान नहीं करा सकते, और केवल लिखित जानकारी ये भी गलत हो जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और कल की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।